क्वेश्चन ये है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं और तीनों एक धागे के लूप के अंदर में है। इनिशियली धागे में टेंशन 0 है और फिर एक चौथे सिमिलर स्फेयर को इन तीनों स्फेयर के ऊपर इस तरह से रख दिया जाता है। तो हमें ये जो धागा है उसमें टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ है, तो कन्फर्म है कि इस धागे की वजह से ही जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रेस्ट करेगा। अगर ये धागा नहीं होता तो क्या होता कि तीनों स्फेयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सरफेस पर मूव कर जाते और सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता। ठीक है, तो हमें इस धागे में टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला स्फेयर है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि नीचे वाले स्फेयर्स ऊपर वाले स्फेयर पर कितना नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन नीचे वाले स्फेयर्स ऊपर वाले स्फेयर को जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका इंक्लिनेशन हमें मालूम होना चाहिए, तभी जाकर हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाले तीनों स्फेयर्स हैं उनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। तो जब हम नीचे वाले तीनों स्फेयर्स के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा जो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, अगेन जो ऊपर वाला स्फेयर है उसके सेंटर से हम क्या करते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो वर्टिकल से कितना इंक्लाइंड है। ठीक है, मतलब हमें करना यह है कि चारों स्फेयर्स के सेंटर को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो जब हम चारों स्फेयर्स के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक पिरामिड मिलेगा और उसमें ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी दो स्फेयर के सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है वो 2r के इक्वल है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है कि नीचे वाले जो तीनों स्फेयर्स हैं उनके सेंटर को ज्वाइन कर दिया है, तो हमें ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। अगेन ये जो पॉइंट है वो ऊपर वाले स्फेयर का सेंटर है और ये जो स्ट्रिंग है ये हमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो इसी स्ट्रिंग के अलोंग होगा। तो ये कन्फर्म है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये फाइंड करना होगा कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो वर्टिकल से कितना इंक्लाइंड है। उसके लिए हमने क्या किया है कि ऊपर वाले स्फेयर के सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉप किया है नीचे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्लेन पर। मान लेते हैं कि जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट पे ड्रॉप होता है। ठीक है, तो अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। दिस इज द एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द स्फेयर्स। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें मालूम है, ये डिस्टेंस 2r के इक्वल है, तो हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये तीनों स्ट्रिंग का लेंथ सभी 2r के इक्वल है। ठीक है, तो हम इजीली ये एंगल थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये 2r है, ये लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इस लेंथ को फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अगेन इस पॉइंट से ऐसे नॉर्मल इस लाइन पे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अगेन
ये जो एंगल है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम इजीली इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव डी cos 30 इक्वल टू दिस डिस्टेंस दैट इज r, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2r के इक्वल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R के इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव d cos 30 इक्वल टू r, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट d इज इक्वल टू r बाई cos 30 दैट इज √3/2। तो ये d की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम ये जो ट्रायंगल है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल, दिस डिस्टेंस इज d एंड अगेन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r एंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन n, ठीक है। तो अब हम n की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीनों स्फेयर ऊपर वाले स्फेयर को नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव n cos थीटा प्लस n cos थीटा प्लस n cos थीटा दैट इज 3n cos थीटा इक्वल टू mg, ठीक है। हमने ऊपर वाले स्फेयर पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया है, ठीक है। ऊपर वाला स्फेयर इक्विलिब्रियम में है। सो वी मस्ट हैव 3n cos थीटा इक्वल टू mg, ठीक है। सो n इज इक्वल टू mg बाई 3 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल m जो है वो हर एक स्फेयर का मास है, ठीक है। अगेन हमें n की वैल्यू मालूम चल गई, तो अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे वाले स्फेयर पे अप्लाई होगा उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और उसका एक नॉर्मल कंपोनेंट है। तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रिंग है ये रहा, ये जो स्ट्रिंग है वो क्या करेगा, नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg और नीचे वाले नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सिर्फ स्ट्रिंग के टेंशन से ही बैलेंस होगा, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है। ये नीचे वाले तीनों स्फेयर्स हैं, स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T के इक्वल है। तो जो स्फेयर है उस पर इस तरफ T और इस तरफ T फोर्स अप्लाई हो रहा है और दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अगेन इस नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस तरफ एक्ट करेगा, उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो n cos थीटा है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। तो इस तरफ जो फोर्स है वो है n sin थीटा। नाउ वी मस्ट हैव n sin थीटा इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस टू टेंशन फोर्सेस, ठीक है। तो अगेन ये जो एंगल है ये दोनों 30 डिग्री के इक्वल है। तो t का जो इधर वाला कंपोनेंट है ये जाएगा t cos 30, इसका कंपोनेंट हो जाएगा t cos 30, ठीक है। सो वी मस्ट है 2t cos 30 इक्वल टू n sin थीटा, ठीक है। वी हैव n sin थीटा इक्वल टू 2t cos 30, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट n sin theta is equal to 2t into √3/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू t into √3. So let this is
इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। दिस इज n sin थीटा इक्वल टू t√3। तो क्या करते हैं कि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा n sin थीटा बाई 3n cos थीटा, दैट इज tan थीटा बाई 3 इज इक्वल टू t√3 बाई mg, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट t इज इक्वल टू दिस इज mg tan थीटा बाई 3√3। तो अब m की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। d इज इक्वल टू 2r बाई √3, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये स्मॉल h के इक्वल है। सो वी हैव स्मॉल h इक्वल टू रूट अंडर 2r होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी 2r रूट अंडर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई √3 होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1 बाई 3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2r इंटू √2 बाई √3, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट t इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3√3 बाई 2 kg इंटू g, दैट इज 10 इंटू 1 बाई 3√3 इंटू tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू d बाई h, ठीक है। तो दिस बाई दिस करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई √2, 1 बाई √2, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 5 बाई √2, ठीक है। अगेन t इज इक्वल टू k बाई √2, so this must be equal to k by √2, so this imply that k is equal to 5। ये आंसर हो गया। मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 5 बाई √2 न्यूटन के इक्वल होगा, और यहाँ पर k की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।